एक युद्ध के मैदान की कल्पना करो। एक ऐसा मैदान जहां हर तरफ वीरता और साहस की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। आप क्या देखते हैं? दौड़ते हुए घोड़े, टकराती हुई तलवारें, योद्धाओं की गर्जना और युद्ध की धूल। अब एक ऊंट की तस्वीर बनाओ जो युद्ध के कवच में सजा हुआ है और चार्ज का नेतृत्व कर रहा है। ये दृश्य कितना अद्वितीय और असामान्य है ना? ये असामान्य दृश्य ऊंट के युद्ध को चिह्नित करता है, जो इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस लड़ाई को ऊंट की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 656 ईस्वी में वर्तमान इराक में बसरा के पास ये लड़ाई केवल ऊंटों के बारे में नहीं थी, ये एक गहरी और जटिल संघर्ष था। ये पैगंबर मोहम्मद के कुछ सबसे करीबी साथियों के बीच एक संघर्ष था, मुस्लिम समुदाय के भविष्य के लिए संघर्ष। यह लड़ाई उनके विश्वासों और विचारधाराओं के टकराव का प्रतीक थी। लड़ाई का नाम हालांकि पेचीदा है, केवल राजनीतिक साजिश, धार्मिक उत्साह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के जटिल जाल पर संकेत देता है, जिसके कारण यह भयानक टकराव हुआ। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक युग का परिवर्तन था, जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। ऊंट के युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। इस युद्ध ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के सामने एक गंभीर प्रश्न था, उनका नेतृत्व कौन करेगा। यह प्रश्न न केवल धार्मिक था बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी था। उत्तर खलीफा की स्थापना के रूप में सामने आया। खलीफा मुसलमानों का नेता था। खलीफा का पद केवल एक धार्मिक नेता का नहीं था, बल्कि वह साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य नेता भी था। पहले 4 खलीफा, जिन्हें राइटली गाइडेड खलीफा के रूप में जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी साथियों में से चुने गए थे। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने इस्लामी साम्राज्य को मजबूत करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शासन हालांकि चुनौतियों के बिना नहीं था, बड़े हद तक एकता और इस्लामी साम्राज्य के विस्तार द्वारा चिह्नित किया गया था। इन खलीफाओं ने न केवल धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन किया, बल्कि राजनीतिक और सैन्य निर्णय भी लिए। हालांकि 656 ईस्वी में तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हत्या ने मुस्लिम समुदाय को अराजकता में डाल दिया, जिससे ऊंट के युद्ध का मंच तैयार हुआ। इस हत्या ने इस्लामी दुनिया में गहरे विभाजन को उजागर किया और आने वाले वर्षों में कई संघर्षों का कारण बना। उस्मान हालांकि पैगंबर के साथ ही थे, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा। उनके आरोप लगाने वालों, मुख्य रूप से मिस्र से, ने उनके प्रशासन के भीतर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये शिकायतें चाहे सच हों या अतिरंजित, और अंततः एक विद्रोह का कारण बनी। विद्रोहियों का एक समूह मदीना खलीफा की सत्ता की सीट पर चढ़ गया और उस्मान के घर को घेर लिया। प्रमुख हस्तियों द्वारा शांति के लिए अनुरोध के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। विद्रोहियों ने खलीफा के निवास पर धावा बोल दिया और उस्मान को मार डाला, जिससे मुस्लिम दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। उस्मान की हत्या ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। अली इब्न अबी तालिब, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद, एक सम्मानित व्यक्ति और नेतृत्व के दावेदार थे। वह अंततः चौथे खलीफा बने, लेकिन विरोध के बिना नहीं। आयशा, पैगंबर की विधवा, मुसलमानों द्वारा बहुत सम्मानित थीं। जब उन्हें उस्मान की हत्या की खबर मिली तो वह मक्का में थीं। वह नाराज थीं और उन्होंने मारे गए खलीफा के लिए न्याय की मांग की। आयशा में 2 प्रभावशाली साथी शामिल हुए, तलहा इब्न उबैदुल्लाह और जुबैर इब्न अल अव्वाम। उन्होंने शुरू में अली का समर्थन किया, लेकिन बाद में उस्मान का बदला लेने और नए खलीफा के चयन को प्रभावित करने के लिए आयशा में शामिल हो गए। 5वां भाग, बसरा का रास्ता, इच्छा शक्ति का संघर्ष। यह एक ऐसा समय था जब सत्ता और अधिकार के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। अली, जो अब खलीफा हैं, को व्यवस्था बहाल करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, जो न केवल राजनीतिक थी बल्कि धार्मिक और सामाजिक भी थी। उनका उद्देश्य उस्मान के हत्यारों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना,
और अपने अधिकार को मजबूत करना था। यह एक ऐसा कार्य था जो न केवल उनके नेतृत्व को परखेगा बल्कि उनके अनुयायियों की निष्ठा को भी। हालांकि मक्का में स्थित आयशा, तलहा और जुबैर ने अली के अधिकार को चुनौती देते हुए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनके लिए यह केवल न्याय का मामला नहीं था बल्कि उनके अपने राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का भी। आगे रक्तपात से बचने के लिए अली ने शुरू में आयशा और उसके सहयोगियों के साथ तर्क करने की कोशिश की। उन्होंने शांति और समझौते का मार्ग अपनाने का प्रयास किया ताकि इस्लामिक समुदाय में एकता बनी रहे। हालांकि संचार टूट गया और दोनों पक्ष अपनी धार्मिकता के प्रति आश्वस्त टकराव के लिए तैयार हो गए। ये एक ऐसा समय था जब संवाद की कमी ने संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। आयशा, तलहा और जुबैर एक बड़े अनुयायी के साथ मक्का से बसरा की ओर निकले, जो एक महत्वपूर्ण खजाने वाला एक रणनीतिक शहर था। उनके इस कदम ने संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। अली उनकी गतिविधियों से अवगत होकर अपनी सेना इकट्ठा की और आगे अशांति को रोकने और खलीफा के रूप में अपनी वैधता को बनाए रखने के लिए बसरा की ओर कूच किया। यह यात्रा केवल एक सैन्य अभियान नहीं थी बल्कि उनके नेतृत्व और उनके अनुयायियों की निष्ठा की परीक्षा भी थी। छठा भाग ऊंट केंद्र स्तर पर लेता है। दोनों सेनाएं बसरा के बाहर मैदानों में मिलीं। युद्ध में शामिल होने से पहले दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में बातचीत का प्रयास किया। ऊंट की सवारी करने वाली आयशा ने इन वार्ताओं में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति पैगंबर की विरासत के प्रतीक सम्मान का आदेश दिया और मुसलमानों के आपस में लड़ने की त्रासदी को उजागर किया। हालांकि बातचीत विफल रही। गलतफहमियों, आरोपों और युद्ध के रोने के जोश ने तर्क की आवाजों को दबा दिया। ऊंट का युद्ध शुरू हुआ जिसने इस्लामी इतिहास में एक काले दिन को चिह्नित किया। सातवां भाग परिणाम दुख से सराबोर एक जीत। घंटों तक युद्ध चलता रहा। एक मजबूत रक्षा करने के बावजूद आयशा की सेना अंततः अली की सेना से अभिभूत हो गई। लड़ाई के दौरान आयशा का ऊंट लड़ाई में एक केंद्रीय बिंदु मारा गया। गिरे हुए ऊंट को देखते ही संघर्ष समाप्त हो गया। हालांकि अली विजयी हुए लेकिन जीत कड़वी थी। पैगंबर के प्रमुख साथियों सहित हजारों लोग मारे गए। लड़ाई कलह के विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाती है जिसने मुस्लिम समुदाय पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। आठवां भाग सुन्नी शिया विभाजन, एक स्थायी विरासत। ऊंट का युद्ध हालांकि अपने आप में महत्वपूर्ण था लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हुए। इसने मुस्लिम समुदाय के भीतर विभाजन को गहरा कर दिया जिससे सुन्नी और शिया संप्रदायों का उदय हुआ। सुन्नी मुसलमान आमतौर पर मानते हैं कि पहले 4 खलीफा, जिनमें अली भी शामिल हैं, पैगंबर मोहम्मद के असली उत्तराधिकारी थे। हालांकि शिया मुसलमानों का मानना है कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार, विशेष रूप से अली और उनके वंशजों के पास रहना चाहिए था। 9वां भाग युद्ध से सबक, एकता और न्याय। ऊंट का युद्ध मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता और न्याय के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह कलह के खतरों और आंतरिक संघर्ष के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है। जबकि लड़ाई खुद ऐतिहासिक बहस और व्याख्या का विषय है, इसके सबक आज भी प्रासंगिक हैं। यह संवाद, समझ और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देता है। ऊंट के युद्ध की स्मृति को एकता के आह्वान के रूप में काम करना चाहिए। मुसलमानों को न्याय बनाए रखने और अपने भीतर और बाहर शांति के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाना चाहिए।